तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, अभी कुछ दिनों पहले ही हमने कन्या लग्न के विवाह में हो रही देरी, इस पर एक एपिसोड बनाया था और आप सभी का प्रेम स्नेह उसमें भरपूर मिला। इसके लिए आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। तो उसी से जुड़ा हुआ एक कमेंट हमें प्राप्त हुआ था और उस कमेंट के माध्यम से आज हम कन्या लग्न के सभी ऐसे जातक या जातिका जिनका किसी कारणवश जो पहला विवाह है वो नहीं चल पाया, तलाक को प्राप्त हो गया, तो वो दूसरे विवाह के लिए और दूसरे विवाह शीघ्र हो सके इसके लिए और दूसरा विवाह टिक जाए, दाम्पत्य जीवन भी उनका सुखद रहे, उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो ये कमेंट के माध्यम से जो पूछा गया है, ये नीलेश गोयल जी ने पूछा है। गुरुदेव, आपके श्री चरणों में वंदन। तो नीलेश जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। गुरुदेव, मेरी कुंडली कन्या लग्न की है, दूसरे विवाह के लिए क्या करें, प्लीज सजेस्ट कीजिए। साथियों, कन्या लग्न में जब हम द्वितीय विवाह के बारे में विचार करते हैं या किसी भी लग्न में जब द्वितीय विवाह के बारे में बात करते हैं, जब प्रश्न ये होता है कि क्या इस जातक या जातिका का द्वितीय विवाह संपन्न होगा या नहीं होगा, तो हमें दृष्टिपात करना होता है नवम भाव पर, जिसको कि हम भाग्य भाव भी कहते हैं। और कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में नवमेश बनते हैं स्वयं शुक्र देव, जो कि ऐश्वर्य के, वैभव के, शारीरिक सुख के, भौतिक सुखों के कारक है। तो कुंडली में चाहे शुक्र देव की प्लेसमेंट जहां कहीं भी हो, यदि आप कन्या लग्न के हैं और द्वितीय विवाह आप संपन्न करना चाहते हैं, तो आपको शुक्र देव की शरण में जाना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब शुक्र देव की शरण में जाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? शुक्र देव की शरण में जाने के लिए सबसे पहले तो जो शुक्र के बीज मंत्र हैं, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, तो शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से प्रारंभ करते हुए आप अपनी श्रद्धा अनुसार इस मंत्र का जाप करें। शुक्र का जो प्रभुत्व है, शुक्र का जो प्रभाव है, शुक्रत्व जिसको कहते हैं, उसका जितना अधिक आप आधान करेंगे, शुक्र की किरणों से जितने आप स्वयं को संपर्कित करेंगे, उतनी बड़ी संभावना बनेगी कि आपका द्वितीय विवाह संपन्न हो जाए। यदि आपकी कुंडली में शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है, त्रिक भावों में नहीं है, तो आप एक हीरा भी धारण कर सकते हैं, या इसके अलावा आप यदि हीरा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो अमेरिकन डायमंड भी आप इसके स्थान पर जो है वो धारण कर सकते हैं। और गलती से भी आपको शुक्र के दान नहीं करना है, नहीं तो शुक्रत्व में कमी आएगी, शुक्र में कमी आएगी। ये तो हो गई कि दूसरा विवाह संपन्न कैसे किया जाए, उसके लिए शुक्र की शरण में जाना है। लेकिन द्वितीय विवाह आपका सफल हो, दाम्पत्य जीवन का आप रस ले सकें, उसके लिए आपको गुरु की साधना अवश्य करनी पड़ेगी, क्योंकि दाम्पत्य जीवन का लॉर्ड वही रहेगा, चाहे आप पहली शादी करें, चाहे दूसरी करें, चाहे तीसरी करें। शादी होना ना होना वो सप्तमेश नवमेश या इन पर आधारित है, लेकिन दाम्पत्य जीवन का लॉर्ड गुरुदेव ही आपके रहेंगे। गुरुवार का व्रत ऐसे लोगों को करना चाहिए नियमित रूप से। और कन्या लग्न में जितने भी मेरे भाई और बहन द्वितीय विवाह के लिए प्रयासरत हैं, उनको शुक्र साधना अवश्य करनी चाहिए। और यदि हम किसी दूसरे लग्न के बारे में बात करते हैं, ये तो पर्टिकुलर क्योंकि एक कमेंट हमने आज उठाया था, यदि आप द्वितीय विवाह अतिशीघ्र संपन्न करना चाहते हैं, तो आपको अपनी कुंडली के नवमेश अर्थात भाग्येश की साधना अवश्य करनी चाहिए, उनकी शरण में अवश्य जाना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि आपको इस कमेंट के माध्यम से द्वितीय विवाह संबंधी जो जिज्ञासा थी वो जरूर शांत हुई होगी। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे कार्यालय के नंबर दिए हुए हैं। आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।